नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ में हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है आज मध्य प्रदेश में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता जमाएंगे डेरा। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह का दौरा। 31 मार्च को रक्षा मंत्री, 1 अप्रैल को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भोपाल में सीएम शिवराज लेंगे अफसरों की बैठक। लाडली बहना योजना के संबंध में करेंगे चर्चा। नीमच में युवाओं से करेंगे संवाद। आज केंद्र के खिलाफ देश भर में होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी को सजा पर कांग्रेस करेगी विरोध। विपक्षी दलों का मिला साथ। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह बनाए गए राष्ट्रीय संयुक्त सचिव। मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले। एमपी में 26 मार्च तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने के साथ तेज आंधी की भी संभावना। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अब डेरा जमाएंगे। कल भोपाल आएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो वहीं 26 मार्च को बीजेपी दफ्तर का भूमि पूजन होगा। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा होने जा रही है। वहीं 31 मार्च को मोहन भागवत का दौरा भी भोपाल में रहेगा। वो सिंधी समाज के सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 31 मार्च को राजनाथ सिंह भोपाल आने वाले हैं। तो वहीं 1 अप्रैल को पीएम मोदी भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भोपाल में सेना के कार्यक्रम है जिसमें पीएम हिस्सा लेंगे। और अब आपको बता देते हैं कि सीएम शिवराज के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अफसरों की बैठक करेंगे। इसके साथ ही लाडली बहना योजना के संबंध में वो यहां पे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। रोजगार दिवस के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। इसके साथ ही नीमच मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा नीमच में। मध्य प्रदेश में युवाओं को साधने के लिए सरकार ने यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च कर दिया। भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं भी की। वहीं कांग्रेस सरकार की युवा नीति पर अब सवाल खड़े कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है, लिहाजा सरकार ने आदिवासियों और महिलाओं के बाद युवा वर्ग पर फोकस शुरू कर दिया है। इसके लिए भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में युवा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिसमें हिंदी के छात्रों के लिए मेडिकल सीट्स रिजर्व की जाएंगी। नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 1 साल में जितने चाहे नौकरी के फॉर्म भरें, फीस एक बार ही लगेगी। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी लाएगी। ये युवा नीति केवल कर्मकांड नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है, एक छोटा प्रयास है। इस युवा नीति में जो हमने लॉन्च की है, मेरे बेटा बेटियों, हमने इस नीति के उद्देश्य बताए, उनको मैं फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। सब ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे काम की चीज है। वो 10 उद्देश्य तो ये है कि एक ऐसे उद्यमी बने जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने को तैयार हो, आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था और संरचना के प्रति जागरूक हो। वहीं युवा नीति को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता इसे युवा नीति नहीं बल्कि युवाओं की दुर्गति की नीति बता रहे हैं। नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं।
बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 6,999 बेरोजगार आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस ने युवा नीति बनाने से पहले आंकड़ों पर भी गौर करने की नसीहत दी है। बहुत जश्न नहीं है, ये मध्य प्रदेश के को बर्बाद करने का जश्न है। पूरा मध्य प्रदेश बर्बाद कर दिया, 3.5 लाख करोड़ से अधिक कर्जा लाद दिया। प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता पर 48,000 रुपए का प्रति व्यक्ति पर कर्जा लाद दिया। बेरोजगार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने को मजबूर है। क्या इस बात का शिवराज सिंह जश्न मना रहे हैं? नीति और महापंचायत युवा महापंचायत कर रही हैं और आज स्थिति ये है मध्य प्रदेश की, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। 11.53% की बात कर रहा हूँ, ये हकीकत सरकारी CMI का डेटा है। और जब मध्य प्रदेश में 70,000 युवाओं की जान चली गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली, इसका जवाबदार मुख्यमंत्री क्यों नहीं अपने आप को मानते? प्रदेश के नौजवानों को झांसा दिया जा रहा है, उनके साथ छल किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। नीयत साफ नहीं है सरकार की। इसमें बहुत सारे भाजपा के नेता शामिल मिलेंगे इस ठगी में। इसकी जांच करनी चाहिए सरकार को। तो आप नीति कुछ भी बना लो, रोज नया नीति का नाम रख दो। सरकार ने युवा नीति की लॉन्चिंग कर मास्टर स्ट्रोक मारा है। इससे पहले लाडली बहना योजना लॉन्च कर सरकार प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रही है। अब इस कवायद का फायदा चुनाव में कितना मिलता है, ये तो परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और यूथ पोर्टल लॉन्च होने के बाद सीएम शिवराज की युवाओं ने बहुत तारीफ भी की है, जमकर तारीफ की और योजना से काफी खुश भी नजर आए। के लिए तो सबसे पहले मैं सीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने ये हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है कि जो इंडिविजुअल चार्जेस हमको हर एग्जाम में देना पड़ता था, कभी कभी हमारे पास पैसे होते थे, नहीं होते थे, गर्ल्स के पास होते थे, नहीं होते थे। मोस्टली गर्ल्स के पास जो फॉर्म होते हैं बट फ्री होते हैं, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनको हर एक फॉर्म का पेमेंट करना होता है। तो गर्ल्स के साथ साथ ये बॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें युवाओं के भविष्य की बात कही गई है और विभिन्न प्रकार के योजनाओं के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है ताकि वो आगे चलकर रोजगार मुखी बने। बहुत ही अच्छा अवसर है जिसमें वो सीखने के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं। तो उनको बेरोजगारी भत्ता ना देकर उनको सिखाया भी जाए और साथ में उनको आगे भी बढ़ाया जाए। तो ये जो हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल बहुत ही अच्छी रही है। हम अपना स्वयं का स्वरोजगार बनाएंगे और एक अच्छे लेवल पर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ हमारे साथ बना रहेगा, सरकार का साथ बना है तो हम एक बड़े लेवल पर स्वरोजगार स्थापित करेंगे। उनका इनिशिएटिव है। इसके अलावा उन्होंने जो बोला है कि यहाँ पे दारू की दुकानें पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की जाएगी और इसी के ऊपर उनका आगे का काम रहेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने परीक्षा शुल्क घटा दिया है और 4 एग्ज़ाम भरने के लिए एक ही फीस देनी पड़ेगी। इससे सारे युवाओं को बहुत फायदा होगा जो 4 बार फीस भरनी पड़ती थी। चलिए अब आपको बता देते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में। वो छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे कल। अमित शाह कल दोपहर 2:10 पर हदोई तहसील के आंचलकुंड गांव के पहुंचेंगे और यहां पे दादा दरबार में पूजा अर्चना भी करेंगे, जिसके बाद वो छिंदवाड़ा के SF ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां पे वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद अमित शाह छिंदवाड़ा के बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे और बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से वहां पे वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की समीक्षा भी यहाँ पे की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल भी उनके साथ शामिल रहेंगे। अमित शाह जी सर्वप्रथम अचलकुंड जाएंगे और उसके बाद छिंदवाड़ा आएंगे। यहाँ छिंदवाड़ा में एक जनसभा होगी। जनसभा हमारी महाविजय उद्घोष है और महाविजय का उद्घोष करने अमित जी आ रहे हैं। इसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष बदलते हुए सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल को प्रदेश की कमान सौंप दी है। वो पंकज सिंह की अब जगह लेंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने ये नियुक्ति की है। आपको बता दें कि रानी अग्रवाल को यह सौगात बीते दिनों राजधानी भोपाल में आयोजित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने और मध्य प्रदेश में पार्टी का झंडा मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय रहने के चलते मिली है। रानी अग्रवाल जल्द ही अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान भी कर सकती हैं। भोपाल दौरे के वक्त पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रानी अग्रवाल के काम की जमकर तारीफ भी की थी।
इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक और शहीद स्मारक बनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दिवस के मौके पर आयोजित हुए स्मृति प्रसंग कार्यक्रम में यह ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि राजधानी की मनुआ भवन की टेकरी पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की विशाल मूर्तियां लगाई जाएंगी और साथ ही सीएम ने अगले शिक्षा सत्र में 12वीं तक के पाठ्यक्रम में शहीदों की जीवनी पढ़ाने का भी ऐलान किया है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु, इन तीनों की एक प्रतिमा भोपाल में तो एक साथ होनी चाहिए। भोपाल की इस पवित्र धरती पर लगाई जाएगी। स्थान भी हमने तय कर लिया है मनुआ भान की टेकरी पर, जहाँ भारत माता का मंदिर बनाने वाले हैं, वहाँ उन अमर क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगेगी, स्मारक बनेगा। भोपाल के रवींद्र भवन में शहीद दिवस के मौके पर स्मृति प्रसंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध गीतकार और वक्ता मनोज मुंतशिर शुक्ला ने अपने बैंड के साथ प्रस्तुति देकर समा बांधा। तो वहीं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ ही कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजनों ने शहीदों के अविस्मरणीय पल को लोगों के साथ साझा किया। इस दौरान मनोज मुंतशिर ने सेना पर सवाल उठाने वालों पर करारा हमला भी बोला। उन्होंने मंच से कहा कि उन्हें ऐसे बुद्धिजीवियों से परेशानी होती है जो हर बात का सबूत मांगते हैं। संवाद लिखे ऐसे अनगिनत हमारे शहीदों के सम्मान में, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के सम्मान में, विक्रम बत्रा, मनोज पांडे जी, इन सब के सम्मान में हम तेरी मिट्टी की एक विशेष प्रस्तुति आपके लिए देंगे। वो में सिहरन भर देता है कि कैसे रंग दे बसंती गाते हुए हमारे तीनों वीर हुतात्मा में परिवर्तित हो गए, फांसी के तख्ते पे झूल गए। असह्य वेदना और अप्रतिम गौरव का क्षण है। और इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां पे कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। कंदईपुरा के पितमवाड़ा कोचिंग के बाहर ये फायरिंग हुई है। कार और बाइक पर सवार युवकों ने गोली चलाई है। कोचिंग संचालक को यहां से विवाद हुआ था, जिसके बाद ये फायरिंग हुई है। बैच के समय को लेकर यहां पे ये विवाद हुआ था और कल शाम ये फायरिंग हुई थी और आज इसका वीडियो सामने आया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, अभी क्या अपडेट, गिरफ्तारी हुई है? वो फरार बना हुआ है, वो भी कोचिंग का ही एक छात्र है। जैसा कि ये पीताम्बरा कोचिंग है, उसके सेंटर के बाहर का ये तस्वीर है। ये दो हमला फायरिंग करने वाले थे, वो कार और बाइक पर सवार होकर आए थे, जिसमें से जो छात्र है उसका नाम गोलू है और उसका विवाद है वो कोचिंग संचालक से बैच को लेकर हुआ था। जिसके बाद वो इतना तैश में आ गया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ में आकर दहशत बरपाने के लिए जो कोचिंग संचालक है उस पर अपना रौब जमाने के लिए कोचिंग के बाहर ही ये फायरिंग की है। जिसके बाद ये पूरी घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हजीरा थाना पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी जो छात्र है और उसके सहयोगी है उनकी तलाश में जुट भी गई है। चलिए, तो पुलिस यहाँ पे तलाश करे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में करीब 200 अफसर हैं जिनके खिलाफ शिकायत मिली है, लेकिन शासन की मंजूरी नहीं मिलने से इनके खिलाफ चार्जशीट ही पेश नहीं हो पा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। एमपी में सरकारी मंजूरी करप्शन में लिप्त अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आड़े आ रही है। लोकायुक्त को 200 कर्मचारियों के खिलाफ जांच करनी है, लेकिन इजाजत नहीं मिलने से भ्रष्टाचार के 15 केस तो 9 साल से लंबित हैं। सबसे ज्यादा 31 मामले नगरीय प्रशासन विभाग के हैं, वहीं जीएडी और पंचायत के 29, राजस्व के 25 और स्वास्थ्य विभाग के 17 मामले लंबित हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके किसी एक पार्ट को उसका संरक्षण है, प्रशासनिक स्तर पर इसको बचाने का प्रयास है। लोकायुक्त ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की उनमें पटवारी से लेकर डिप्टी कलेक्टर और आईएएस लेवल तक के अफसर शामिल हैं। जाहिर है ऐसे में केस चलाने की मंजूरी पर अड़ंगे तो लगेंगे ही। भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं उनके संबंध में आप ये समझ लीजिए कि प्रक्रिया में मतलब हर स्तर पर दोष है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ आकर दम तोड़ देती है। ऐसे में ना तो भ्रष्टाचार की जांच होगी और ना ही किसी को सजा मिलेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात करेंगे 3 वर्ष उत्कर्ष की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ने विकास और समृद्धि की एक लंबी यात्रा तय की है। खासकर बीते 3 साल बेमिसाल रहे। बीते 3 साल के दौरान मध्य प्रदेश के विकास के हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। धर्म,
आस्था और संस्कृति की भी बढ़ाने का यहाँ पे काम शिवराज सरकार ने बखूबी किया है। मध्य प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हो चुका है और कई मंदिरों को सजाने संवारने का काम लगातार जारी है। इससे एमपी के धार्मिक पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली है। देखिए एक रिपोर्ट। महाकाल महाराज की मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बीते 3 साल में जो काम किए हैं वो युगों युगों तक याद किए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, प्राचीन काल गणना, ज्योतिष, संस्कृति का केंद्र, महाकवि कालिदास और सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली नगरी का प्राचीन वैभव अब नए स्वरूप श्री महाकाल लोक में अवतरित हुआ है। पौराणिक नगरी उज्जैन के वैभव, परंपराओं, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने श्री महाकाल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रभावी योजना बनाई है, जो अब मूर्त रूप ले चुकी है और इसका वैभव दुनिया भर में फैल रहा है। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, और अब महाकाल बाबा। श्री महाकाल लोक के बाद शिवराज सरकार अब मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों का कायाकल्प करने जा रही है। इन मंदिरों को 3000 करोड़ की लागत से सजाया और संवारा जाएगा। श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों तक पहुंच सुगम और कुशल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ने धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के तहत प्राचीन नगरी उज्जैन, चित्रकूट, अमरकंटक, मैहर, महेश्वर, मंदसौर, ओमकारेश्वर, खजुराहो, ग्वालियर और ओरछा आदि में सुलभ और आरामदायक पर्यटन की सुविधाओं का विकास किया है। अब पर्यटक इन स्थलों पर धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूति के साथ साथ आसपास के स्थलों पर मनोरंजक और रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर का विस्तार किया जा रहा है। सीहोर की सलकनपुर माता मंदिर, दतिया के पीताम्बरा मंदिर, मुरैना के शनिश्चरा मंदिर और सतना के मैहर माता मंदिर के भी कायाकल्प की योजना है। एमपी में हर धर्म के लोगों को अपने तरीके से रहने और पूजा पद्धतियों के आचरण का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत झूठ बोलकर, झांसा या धमकी देकर धर्मांतरण को अपराध करार दिया गया है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों को जिला कलेक्टरों की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई के नियम है। धर्मांतरण का कुचक्र, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश के बजट में भी धर्म की गंगा बहाने में शिवराज सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवराज सरकार ने बजट में ओरछा के राम राजा के विकास को भी शामिल किया है। इसे राम राजा लोक के नाम से विकसित किया जाएगा। सरकार ने नर्मदा परिक्रमा के लिए नर्मदा पथ का निर्माण करने की योजना भी बजट में पारित की है। हर साल नर्मदा परिक्रमा के लिए मध्य प्रदेश के लाखों लोग पहुंचते हैं। अभी दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के विकास का दूसरा चरण चल रहा है, जबकि सरकार ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी बजट में करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की है। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही सरकार वैदिक पीठ की स्थापना के लिए 350 करोड़ का प्रावधान बजट में ला चुकी है। अभी तक शिवराज सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए यात्रियों को ट्रेन यात्रा करवाती थी, लेकिन अब वायुयान से भी यात्रा करवाई जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सरकारी स्कूलों में हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता के पढ़ाए जाने का फैसला भी सरकार ने लिया है। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम को? अब तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीताराम है। एक तरफ सरकार धर्म के प्रचार प्रसार में लगी है, धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ
धार्मिक महत्व के शहरों का पुराने नाम वापस रखकर उनके वैभव को लौटाया जा रहा है। नर्मदा के महत्व को समझते हुए होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से पहचान मिली है। इसी तरह टीकमगढ़ में स्थित शिवपुरी गांव को अब कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। भोपाल के पास इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है। जहां धर्मात्मा का राज होता है वहां परमात्मा का वास होता है। मध्य प्रदेश में बीते 3 साल में शिवराज सरकार के कार्यकाल को देखकर भी यही लगता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की लगातार अपडेट के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ और आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।